नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर शर्मा। चलिए आज बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रिसर्च वेरिएबल्स। अब आप सोच रहे होंगे वेरिएबल्स ही तो हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना रिसर्च का पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सोच के देखिए, एक कंपनी मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए लगाती है, पर वो प्रूव कैसे करेगी कि जो सेल्स बढ़ी हैं वो उसी कैंपेन की वजह से बढ़ी हैं और किसी दूसरे रीजन से नहीं? वेल, इसका जवाब वेरिएबल्स को ठीक से समझने में छुपा है। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम इन 6 की एरियाज को कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज पर, और हाँ, एंड में आपके लिए एक एग्जाम रेडी समरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये वेरिएबल आखिर है क्या चीज? अगर रिसर्च एक बिल्डिंग है ना, तो वेरिएबल्स उसकी ईंटें हैं, द ब्रिक्स। इनके बिना आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आसान शब्दों में वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका वैल्यू बदल सकता है, और इम्पॉर्टेंटली जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय की सैलरी अलग अलग हो सकती है, या एक कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। ये सब वेरिएबल्स हैं, सिंपल, क्योंकि इनकी वैल्यू वैरी करती है। अब आते हैं रिसर्च के दिल पर, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और उसका असर। हर रिसर्च स्टडी एट इट्स कोर इसी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करती है, और इसके दो मेन हीरोज हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम प्यार से आईवी कहते हैं। यह है कॉज, द रीजन। ये वो फैक्टर है जिसे रिसर्च और कंट्रोल करता है, चेंज करता है, ये देखने के लिए कि इसका असर क्या होता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज द इनपुट। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डीवी। ये है इफेक्ट, द रिजल्ट। जैसा इसका नाम है, इसकी वैल्यू आईवी पर डिपेंड करती है। हम डीवी को मेजर करते हैं टू सी द आउटकम ऑफ द चेंजेस वी मेड इन द आईवी। ये हमारा आउटपुट है। यहां देखिए एक परफेक्ट बिजनेस एग्जाम्पल। कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग बजट, जो कि हमारा आईवी है, उसको बढ़ाती या घटाती है, और फिर देखती है कि इसका सेल्स रेवेन्यू यानी हमारे डीवी पर क्या असर पड़ा। सिंपल राइट? कॉज एंड इफेक्ट का ये मॉडल ही बिजनेस रिसर्च की नींव है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। बहुत बार आईवी और डीवी के सीधे साधे रिश्ते के बीच कुछ और वेरिएबल्स आ जाते हैं, और ये हमारे रिजल्ट्स को मैसअप कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये वो बाहरी फैक्टर्स हैं जो हमारे डीवी को अफेक्ट कर सकते हैं बिना हमें पता चले। फॉर इंस्टेंस, हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का असर प्रोडक्टिविटी पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सोचिए उस दिन ऑफिस का एसी खराब हो जाए, तो गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी और हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो एक स्मार्ट रिसर्चर क्या करेगा? वो इन पोटेंशियल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को पहले से ही पहचान कर उन्हें कांस्टेंट रखेगा, मतलब कंट्रोल करेगा। जैसे सभी एम्प्लॉयज को एक ही टेम्परेचर वाले रूम में और दिन के एक ही टाइम पर ट्रेनिंग देना। ऐसा करने से वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक कंट्रोल वेरिएबल बन जाता है और हमारी स्टडी फेयर हो जाती है। अब आते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल पर। ये स्टूडेंट्स एक रिसर्चर का सबसे बुरा सपना है। ये एक ऐसा हिडन एनिमी है जो आईवी और डीवी दोनों को एक साथ अफेक्ट करता है और हमें एक कंप्लीटली फॉल्स कंक्लूजन पर पहुंचा देता है। इस क्लासिक एग्जाम्पल को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक स्टडी में पाया गया कि जैसे जैसे आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे पानी में डूबने के इंसिडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। यहाँ असली कल्प्रिट है हॉट वेदर। सोचिए, गर्मी बढ़ती है तो आइसक्रीम सेल्स भी बढ़ती हैं और लोग स्विमिंग करने भी ज़्यादा जाते हैं, जिससे डूबने का रिस्क बढ़ता है। देखा, द हिडन कल्प्रिट। ओके, तो अब हम बेसिक्स और आने वाली प्रॉब्लम्स को समझ चुके हैं। लेट्स लेवल अप। चलिए अब कुछ एडवांस वेरिएबल्स देखते हैं जो रिसर्च को एक नए डायमेंशन पर ले जाते हैं और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। पहला है मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये आईवी और डीवी के रिश्ते की स्ट्रेंथ को बदलता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ फैन रेगुलेटर या लाइट का डिमर स्विच। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि वर्क स्ट्रेस आईवी से एम्प्लॉय टर्नओवर डीवी बढ़ता है, राइट? लेकिन अगर मैनेजर का सपोर्ट, जो कि यहाँ मॉडरेटर है, बहुत अच्छा हो तो स्ट्रेस का टर्नओवर पर असर काफी कम हो जाएगा। और दूसरा है मीडिएटिंग वेरिएबल। ये हाउ या वाई का जवाब देता है। ये आईवी और डीवी के बीच के प्रोसेस को, उस स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है।
बेसिकली ये बताता है कि ए से सी तक जाने के लिए बी से होकर गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस को देखिए, कंपनी ने ऑफिस टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, लेकिन इससे अचानक से प्रॉफिट डीवी नहीं बढ़ गया। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से पहले एम्प्लॉय एफिशिएंसी मीडिएटर बढ़ी और फिर उस बढ़ी हुई एफिशिएंसी ने कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाया। तो यहां एफिशिएंसी ने आईवी और डीवी के बीच एक ब्रिज का काम किया। वेरिएबल्स को उनके रोल के अलावा उनके मेजरमेंट स्केल या डेटा टाइप के बेसिस पर भी क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपके डेटा एनालिसिस का फाउंडेशन सेट करता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, दो तरह के वेरिएबल्स हैं। पहला कैटेगोरिकल, जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जेंडर मेल/फीमेल या सैटिस्फैक्शन लो, मीडियम/हाई। दूसरे हैं कॉन्टिन्यूअस, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं जिन्हें आप एक स्केल पर नाप सकते हैं, जैसे टेम्परेचर या सैलरी। इनके जो सबटाइप्स हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, वो डिसाइड करते हैं कि आप कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। और अब इन सब को एक साथ लाने के लिए पेश है हमारी समरी टेबल। ये आपके एग्जाम रिवीजन के लिए एक आखिरी लेकिन आई मस्ट से बहुत ही पावरफुल टूल है। ये टेबल हर वेरिएबल के रोल और उसके बिजनेस एग्जाम्पल को एकदम नीटली समराइज करती है। यहाँ पे एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, मॉडरेटर और मीडिएटर का फर्क। रिमेंबर, मॉडरेटर रिश्ते की स्ट्रेंथ को चेंज करता है, जबकि मीडिएटर उस रिश्ते को एक्सप्लेन करता है, वो वाई बताता है। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। इट्स परफेक्ट फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन। तो ये था हमारा रिसर्च वेरिएबल्स पर कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, अगली बार जब आप कोई भी बिजनेस केस स्टडी पढ़े ना, तो उसमें इन अलग अलग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जरूर करिएगा। यू विल सी, आपको वो केस स्टडी एक बिल्कुल नए लेवल पर समझ आएगी। थैंक यू।